दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ कि संघर्ष से सफलता तक, जिसको कहते हैं ना कि अपना हुनर नहीं छोड़ना, अपना लगन नहीं छोड़ना, अपना एक डेडिकेशन के साथ काम करना। तो आज एक बच्चा जिसका नाम हेमंत होता है, उसकी कहानी है। और कहानी कैसे एक गरीबी से, एक मजबूरी से और एक सफलता तक, एक ऊंचे पद तक जाने की है। तो आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि एक उस गरीब की है कि जिस गरीब बच्चे ने अपनी पढ़ाई तक आधे में छोड़ दिया था, और उसके बाद दिल्ली आया, कैसे संघर्ष किया और आज वो किस मुकाम तक है, उसकी कहानी के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाला हेमंत बहुत गरीब परिवार का था। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि कई बार दो वक्त का खाना नसीब नहीं होता था। पढ़ाई में हमेशा अच्छा होने के बावजूद, उत्तराखंड के स्कूलों की बदतर हालत के बावजूद, और वहाँ पे क्योंकि उस टाइम उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, तो उस टाइम सरकारी स्कूलों में भी टीचर नहीं होते थे। उसके बावजूद उसने अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखी और कैसे संघर्ष से शिखर तक पहुंचने की ये कहानी है। आज उसके बारे में जानते हैं, सुनते हैं और थोड़ा सा आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि हेमंत संघर्ष से शिखर तक पहुंचने का ये कहानी है। हेमंत के बड़े सपने थे। वह मेहनत करने वालों में से था, और वह जानता था कि मेहनत करने वालों की राह कभी बंद नहीं होती। ग्रेजुएशन कर रहा था। ग्रेजुएशन करने के लिए, क्योंकि उसने जो है दिहाड़ी मजदूरी करके ग्रेजुएशन कर रहा था, लेकिन उसके पिताजी ने, यानी उसके फादर साहब ने उनको ग्रेजुएशन पूरी ना करने के लिए बोल दिया, क्योंकि उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। जबकि वह ग्रेजुएशन खुद अपने दम पे कर रहा था, यानी दिहाड़ी मजदूरी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ा कर रहा था। लेकिन मजबूरी थी, पैसे नहीं थे, फीस नहीं भर पा रहा था। तो अगला कदम था कि क्या करें। बहुत सोचा, बहुत विचार किया, लेकिन आगे का कदम सिर्फ दिल्ली की ओर ही। उसको लगा कि शायद मेरी गरीबी, मेरा घर का आ, जो स्थिति है उसको सुधार करने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। एक दिन घर की जिम्मेदारियों और बेहतर जिंदगी की तलाश में हेमंत दिल्ली आ गया। सपनों के शहर में उसकी हकीकत कुछ और ही थी। कुछ दिनों से नौकरी की तलाश के बाद उसे एक छोटे से ढाबे में काम मिला। ढाबे में सिर्फ 1200 की सैलरी पर काम शुरू किया, और ये नहीं, 1200 रुपयों में दिल्ली की महंगाई में रहना, खाना, घर चलाना इस लड़के के लिए आसान नहीं था। लेकिन हेमंत ने कभी भी हार नहीं मानी। नौकरी के साथ पढ़ाई शुरू करी। उसने वो 1200 रुपये के हिसाब से ही अपने खर्चे अनुकूल किए, और ढाबे की नौकरी के साथ ही उसने उस
और रात को लगभग 2-3 घंटे रोज़ पढ़ाई करता था। उसने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली से पूरी की, मेहनत पूरी कर ली। जब उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई, थोड़ा सा अच्छी नौकरी की तलाश में था, लेकिन नौकरी नहीं मिली, क्योंकि उस अब कंप्यूटर का ज़माना था, कंप्यूटर के बिना नौकरी नहीं थी। तो उसने धीरे धीरे एक प्राइवेट कोचिंग में कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त की, टाइपिंग की। सुबह 4 बजे उठता और टाइपिंग की क्लास में जाता, कंप्यूटर की क्लास में जाता। सर्दियों के दिनों में वह हमेशा की तरह अपने टाइपिंग स्किल पे ध्यान देता, अपने कंप्यूटर पे ध्यान देता, बेसिक एचआर की जो है पढ़ाई भी करता। और एक दिन कहीं किसी हॉस्पिटल में, दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में एचआर असिस्टेंट की वैकेंसी निकली थी। 4 साल नौकरी, ढाबे में नौकरी करने के बाद हेमंत को एक अस्पताल में एचआर असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। डरते सहमते वह उस काम को करने लगा, लेकिन लगन और मेहनत से काम करता रहा। अनुशासन, मेहनत और सफलता, ये उसकी 3 कुंजी थी। प्रशिक्षण लिया, कंप्लायंस सीखी, पेरोल में महारत हासिल की, लोगों से बात करना, टीम कैसे संभालते हैं यह सीखा। धीरे धीरे उसने एचआर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव और फिर एचआर मैनेजर तक का सफ़र तय किया। आज हेमंत का दिल्ली में अपना घर है। सुनहरा सपना पूरा होने के प्रयास करता रहा, और कई साल बाद, आज लगभग 27 साल बाद, आज दिल्ली में उसका अपना घर है। एचआर में नौकरी करते हैं। अपने बच्चों को एक नामी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इस कहानी से यह संदेश है, या ये कहें कि हेमंत की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों, छोटी शुरुआत से भी बड़ी मंजिल तक ले जाती है। गरीबी आपको रोक सकती है, पर आपकी सोच, आपकी उड़ान और आपके पंखों को कभी नहीं रोक सकती। धन्यवाद, नमस्कार। तो हमें इस कहानी से ये मिलता है कि हम धीरे धीरे जैसे भी वो संघर्ष करते रहें और अपने को आगे बढ़ाते रहें। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे को आज थोड़ा सा, क्योंकि 2-3 दिन पहले जो है भांजी की शादी थी, उस चक्कर में थोड़ा जुकाम लगा हुआ है, तो आवाज़ सही से नहीं आ रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। मेरी कहानी कैसे लगी कृपया एक बार ज़रूर बताएं। धन्यवाद।